नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले, यानी मैं बात कर रही हूं भारत के आने से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। आपको बता दें कि अपनी रणनीति की वजह से इतनी चर्चा बटोर चुके हैं कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सराहना करते नहीं थकते हैं। अब आपको बता दें ताजा अपडेट, जहां पर कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अनौपचारिक मीटिंग में वो अपने यूके के समकक्ष यानी काउंटर पार्ट टीम बैरो के साथ मीटिंग कर चुके हैं, और जिसमें आपको बता दें खालिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों से उठाए जाने की आशंकाएं तेज थी। जिस तरीके से आपको बता दें कि बाहर जिस तरीके से खालिस्तानियों ने भारत के झंडे का अपमान किया था, वॉशिंगटन में भारतीय उच्चायोग पर हमले करने की कोशिश की थी। हालांकि अमेरिका ने उसको ध्वस्त कर दिया था और भारत के एक सुरक्षा सलाहकार ने भी उस पर खालिस्तानियों को वो करने से रोका था, जिसके बाद जमकर भारत ने क्लास लगाई थी। और अब इस बात पे आपको बता दें, वॉशिंगटन में जिस तरीके से दूतावास पर हमला हुआ, वहां माफी भी मांगी गई भारत से, लेकिन भारत ने माफ नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जहां पर आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में उच्चायोग पर ब्रिटेन के उच्चायोग से सभी तरीके से सुरक्षा को हटा दिया गया था। अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अपने यूके के समकक्ष से मिलकर अजीत डोभाल कहीं ना कहीं खालिस्तानियों पर कार्रवाई कराने के लिए रोड मैप तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपको बता दें, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई थी। खालिस्तानी जिस तरीके से झंडे का अपमान कर रहे थे और बाहर बैठकर भारत का अपमान कर रहे थे, अपने मुद्दे को भड़काने के लिए हवा दे रहे थे, उनके सभी पासपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों के पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, यूके के काउंटर पार्ट टीम बैरो से अजीत डोभाल मिल चुके हैं और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावनाएं भी तेज थी। जहां कहा जा रहा है कि डोभाल इस बैठक में खालिस्तान का मुद्दा उठाएंगे और टीम बैरो को यह भी बोलेंगे किस तरीके से ब्रिटेन में बैठे कई खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन के लिए रोड मैप तैयार हो जाएगा। खालिस्तान समर्थकों को अब कहीं ना कहीं अपनी कमर कसनी होगी कि अगर वो मुद्दे को भड़काने के लिए ऐसी करतूत करेंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके पहले भी आपको बता दें दर्शकों कि पासपोर्ट रद्द होने की तैयारी भी हो गई है, जहां पर कहा जा रहा था कि इसके पहले अलगाववादी सिखों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के लिए भी गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, उन्हें बहुत बड़ी धमकी भी दी थी। और इस प्रदर्शन के समय संधू दूतावास में हालांकि नहीं थे, लेकिन वहां प्रदर्शनकारियों ने मौजूद पीटीआई के संवाददाता के साथ अभद्रता करने के साथ मारपीट की थी। विरोध प्रदर्शन बढ़ चुका था और प्रदर्शन के दौरान कई ऐसी हिंसात्मक बातें कही गई थी जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली थी। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय दूतावास की संपत्ति को भी नुकसान कराने के लिए खालिस्तान समर्थकों को उनके सरगना ने उकसाया था। और इन्हीं सब की वजह से आज लगातार दिल्ली में बैठक हुई है, जहां पर अनौपचारिक मीटिंग हुई है दिल्ली में, और समकक्ष अपने यूके के काउंटर पार्ट टीम बैरो के साथ अजीत डोभाल मिल चुके हैं। इसके साथ आपको बता दें कि पासपोर्ट रद्द होने के बाद कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान इससे खालिस्तानी समर्थकों को पहुंचेगा, क्योंकि उनकी करतूत ऐसी थी कि भारत को मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई थी दिल्ली पुलिस में, और कार्रवाई की मांग हुई है तेज कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं, जिसके बाद से अजीत डोभाल ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को भी हिदायत दी है कि खालिस्तानियों ने जो भी हरकत करी वो निंदनीय है। इसके साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से वहां के समकक्ष चीन और पाकिस्तान के समकक्ष से भी अजीत डोभाल ने बात की और साफ तौर पर पाकिस्तान को यह हिदायत दी कि आतंकवाद अगर पनपने की कोशिश पाकिस्तान कराएगा तो अंजाम बुरा होगा। अजीत डोभाल देखिए किसी से भी नहीं डरते हैं। अभी देश जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, चाहे चीन का मुद्दा हो चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, तो अजीत डोभाल हमेशा ही अपनी करारे जवाब के लिए प्रचलित होते हैं। ऐसे में अब जनता जो है वो काफी उम्मीद से देख रही है, कह रही है कि भारतीय दूतावास पर हमला भारत की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है, हो चुका है, लेकिन आगे इस तरीके से विदेशों में हरकत ना हो, इसके लिए अजीत डोभाल को और भी कड़ी
सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है और देशों को हड़काने की जरूरत है, यानी कि अपनी नाराजगी जमकर जाहिर करने की जरूरत है। देखिए, अब जनता दर्शकों लगातार कमेंट कर रही है कि अजीत डोभाल की मीटिंग कहीं ना कहीं अनौपचारिक हुई है, लेकिन इसको सामान्य माना जाना गलत होगा। कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के ऊपर पासपोर्ट रद्द होने की तलवार लटक चुकी है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मास्टर स्ट्रोक अजीत डोभाल कुछ करने वाले हैं खालिस्तानी समर्थक के विरोध में। दर्शकों देखिए, खालिस्तानियों ने इतने उपद्रव मचाए वहां पर कि तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद से भारत चिंतित हो गया कि अगर इस तरीके से अमेरिका सुरक्षा में चूक करता है तो अब भारत क्या तय करे। लेकिन आपको बता दें, वहां के विदेश मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी थी, अब हम खालिस्तानियों के इस कृत्य के लिए माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। जहां पर भारतीय दूतावास में सुरक्षा को बढ़ाया गया था, तस्वीरें वायरल हुई थी। और भारत ने क्या किया? भारत ने, आपको बता दें कि अमेरिका के दूतावास के बाहर अपने सुरक्षा को कम किया और ये था करारा जवाब जो भारत की तरफ से दिया जाना काफी जरूरी केंद्र सरकार ने समझा। और इसको लेकर भी मुद्दा बना था कि अगर भारत की सुरक्षा में कोई भी देश चूक करता है तो आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों, कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल जल्द ही चीन और पाकिस्तान से भी सुलझने को तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान और चीन मिली भगत कर रहा है भारत के खिलाफ, साजिश को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों को भड़काने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश का साथ है। और यही वजह है कि डिजिटल माध्यम से अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट यानी अपने समकक्ष एनएसए को फटकार लगाई थी कि अगर भारत में पाकिस्तान ऐसी कोई भी कृत्य करता है तो शायद से अब गंभीर समस्या भारत इसको लेगा और आने वाले समय में कार्रवाई होगी। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों, ताजा अपडेट ये सामने आया है कि अजीत डोभाल ने बुधवार को भी राजधानी दिल्ली में आयोजित एससीओ सदस्य देशों के साथ एनएसए की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद और इसका वित्त पोषण किया जाना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसको सुलझाया जाना देशों की जिम्मेदारी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के साथ संबंध जो गहरे होते जाने की संभावना है वो धूमिल होती नजर आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा उन्होंने ये भी कि ये सभी देशों के परामर्श से संभावित है। तो मैं चाहता हूं कि सभी देश इस पर आत्म मंथन करें और आतंकवाद का कोई भी देश वित्त पोषण कर रहा है उसके खिलाफ भारत कार्रवाई करने को पूरा तैयार है और भारत के पास इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए पूरी सुरक्षा कायम है। इसके साथ आपको बता दें कि नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 18वीं बैठक में अजीत डोभाल अध्यक्षता कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे और जहां उन्होंने ये भी कहा था कि इस वर्ष एससीओ की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और ऐसे में बॉर्डर्स पर आतंकवाद को पनपने देना ये भारत बखूबी पहचान गया है और ये जो भी देश कर रहा है उसे कहीं ना कहीं पहले ही सतर्क होने की जरूरत है। तो ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं, बहुत बड़ी खबर आज की। और कहा जा रहा है इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है, जहां यूके के काउंटर पार्ट से यानी टिम बैरो से अजीत डोभाल ने बहुत देर तक मीटिंग की। अनौपचारिक मीटिंग इसको बताया गया और कहा गया खालिस्तानी अब अपना रोड मैप बचने के लिए तैयार कर ले। तो आपकी इसमें जो भी राय हो आप कमेंट्स में बताइए। फिलहाल भारत की जनता को अजीत डोभाल से काफी उम्मीद है और कहा जा रहा है कि आगे कोई भी देश ऐसे जवाबदेही पर ऐसे कृत्य करने की कोशिश नहीं करेगा।